हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब एंड ऑल्सो वेलकम बैक टू द सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में। ये भी हम जान रहे हैं कि वो पर्टिकुलर ब्रांच क्या होती है और इसके अलावा उस पर्टिकुलर ब्रांच में हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी प्रैक्टिकली हमें उसमें जॉब मिल सकती है, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें करनी है। तो सारे डिटेल्स हम आज बात करेंगे अबाउट काउंसलिंग साइकोलॉजी। इसके अलावा एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हम कैसे बन सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं काउंसलर। द टर्म काउंसलर इज यूज्ड हियर, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिनको हम काउंसलर कहते हैं, या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी जो ब्रांच है, वो बहुत ही ईजिली परस्यू की जाती है, बहुत ज़्यादा भी परस्यू की जाती है, और एक ईजी है, आप कह सकते हैं कि बहुत आसान भी है इसको करना। कुछ ट्रेड्स हैं, कुछ पर्सनल ट्रेड्स भी होते हैं जिनके में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वांटेड कह सकते हैं ब्रांच है साइकोलॉजी की। लोग बहुत पसंद करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी में जाना, और बहुत इजी भी है इसे परस्यू करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि काउंसलर कौन होता है। एक काउंसलर वो पर्सन होता है जो एक पेशेंट को, कह सकते हैं एक पर्सन को, जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी टाइप की सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट, रिलेशनशिप सपोर्ट, करियर गाइडेंस, ये सारी चीज़ें देने का काम एक काउंसलर करता है। तो इस वजह से जिस डिफरेंट पार्ट में ये वर्क करता है, मीन्स अगर कोई पर्सन रिलेशनशिप पे वर्क कर रहा है तो वहाँ पर रिलेशनशिप काउंसलर हो जाता है। वैसे भी हम इसके टाइप्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन काउंसलर जो होता है वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ एरियाज में वर्क करते हैं, इसीलिए वो उस पर्टिकुलर फील्ड के स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल काउंसलर जो होते हैं वो फोकस्ड होते हैं स्कूल में जो चीज़ें होती हैं उनको डील करने के लिए, स्टूडेंट्स के बारे में या स्कूल का एनवायरनमेंट के बारे में वर्क करने के लिए, इस तरीके से। और इसके अलावा जो करियर काउंसलर्स होते हैं, उनका जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि करियर के बारे में वो फोकस्ड होते हैं, वो उस पर्टिकुलर फील्ड पर वर्क करते हैं। तो बेसिकली जो काउंसलर्स होते हैं वो डिफरेंट एरियाज में तो वर्क करते ही हैं, उनकी अपने वर्क में बहुत अच्छी कमांड होती है। जैसे कि अगर रिलेशनशिप काउंसलिंग में कोई वर्क कर रहा है तो उसकी उस पर्टिकुलर चीज़ पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। काउंसलिंग का जो एरिया है वो अपने आप में भी, अगर हम उसको और डीपर लेवल पे जाएं तो वो और वाइड होता चला जाता है। यही वजह है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, जबकि काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर खुद कई ब्रांचेस आ जाती हैं। तो उन ब्रांचेस के बारे में एक एक करके पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग साइकोलॉजी की ब्रांचेस क्या होती हैं। आप ये समझ गए होंगे कि एक काउंसलर कौन होता है। आप बहुत सारे काउंसलर से मिले भी होंगे, कई बार आपने काफ़ी लोगों से काउंसलिंग भी कराई होगी। कई बार आपको रिक्वायरमेंट होती है कि कोई हम परेशान है तो कोई हमें समझाए, कोई चीज़ों को एक्सप्लेन करे, अच्छे से हमें बताए कि क्या करना चाहिए। दैट मीन्स आपको गाइडेंस की जब ज़रूरत होती है तब एक काउंसलर के पास आप विजिट करते हैं। तो ये काउंसलर नॉर्मली आपके टीचर्स भी होते हैं, कई बार टीचर्स आपको काउंसलिंग देते हैं, कई बार आपके पेरेंट्स आपको काउंसलिंग देते हैं। तो वो एक नॉर्मल जनरल काउंसलिंग होती है, जनरल गाइडेंस होती है, तो उनको भी हम काउंसलर कह सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो काउंसलिंग की फील्ड है वो एक बहुत अच्छी और इजी फील्ड है, जिसको हर कोई पर्सन कर सकता है, हर कोई पर्सन काउंसलिंग दे सकता है। कुछ ट्रेड्स बेसिक होने चाहिए पर्सन में। तो अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो स्कूल काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। स्कूल लेवल पर जो काउंसलर्स होते हैं वो ये चीज़ वर्क, इस पर्टिकुलर चीज़ पर वर्क करते हैं कि जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, स्कूल के अंदर की जो भी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं उन पर वो वर्क करते हैं, और उनका यही मेन मोटो होता है स्कूल के अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट करना। अब स्कूल के अंदर की किन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना, यानी कि अगर बच्चों को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, अगर गाइडेंस उनको रिगार्डिंग उनके एजुकेशन के रिगार्डिंग गाइडेंस देनी है, उनकी क्लासेस के रिगार्डिंग गाइडेंस देनी है, स्कूल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जिसमें टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स भी उसका एक पार्ट होते हैं, मैनेजमेंट उसका एक पार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर क्या, किस तरह से अपनी साइकोलॉजी का यूज़ करके चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। स्कूल काउंसलर जो होते हैं ये पोस्ट अक्सर निकलती हैं स्कूल, ये यहाँ पर एक बहुत इजी होता है, जॉब लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। क्वालिफिकेशंस क्या रहती हैं वो सब सेम ही रहती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद काउंसलिंग में हम और आगे बढ़ें तो करियर काउंसलर जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। करियर काउंसलर आप कॉलेजेस में देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, स्कूल लेवल पर भी करियर काउंसलर्स होते हैं। और स्कूल लेवल पर तो जो करियर काउंसलर होते हैं और स्कूल काउंसलर होते हैं उनको कलेक्टिवली ले लिया जाता है, मतलब एक ही पर्सन इन दोनों पोस्ट के लिए भी वर्क कर लेता है। क्योंकि जो करियर काउंसलर होते हैं वो दोनों ही रोल जो है वो इजीली प्ले कर पाते हैं स्कूल के अंदर जो भी वर्क होता है। तो नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं कि इस तरह से वो दोनों फील्ड में वर्क कर पाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ काउंसलर जो होते हैं वो इमोशनल लेवल पर लोगों को सपोर्ट देते हैं, गाइडेंस देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। किसी टाइप का स्ट्रेस एंग्जाइटी है,
बहुत छोटे लेवल के स्ट्रेस और एंग्जाइटी की यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो फिर हमें एक साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर हमें एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो नॉर्मल हमारी डेली लाइफ में आ रही ट्रबल्स जो होती हैं उनको भी ये मेंटल हेल्थ के अंदर चीज़ें आती हैं कि आपको वर्क प्लेस पे किसी तरह की एंग्जाइटी हो रही है, आप अपनी लाइफ में छोटी मोटी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी वो मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं उसकी वजह से सफ़र करती है। इन चीज़ों को जो होते हैं वो काउंसलर हेल्प करते हैं। जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की फील्ड होती है, इसमें जो काउंसलर वर्क करते हैं, अगर वो एक स्पेशल डेजिग्नेशन के साथ वर्क नहीं भी कर रहे हैं, इफ दे आर नॉट कॉल्ड मेंटल हेल्थ काउंसलर, तो अगर सिंपली काउंसलर भी हैं तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं। आप जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं, किसी तरीके की आपको लाइफ में ट्रबल हो रही होती है, तो आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपको काउंसलिंग करे। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरह की कुछ बातें पेरेंट्स से नहीं डिस्कस कर सकते, शायद टीचर से भी डिस्कस ना कर पाए, क्योंकि हर किसी को जजमेंट की बहुत प्रॉब्लम रहती है, हर किसी को लगता है कि कोई मुझे जज ना करे। तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि एक अननोन पर्सन जो है वो हमारी हेल्प करे, जो हमें जज ना करे, जो हमें किसी पॉइंट पर हमारा रेटिंग स्केल ना बने। तो ऐसे केस में हम ऐसे लोगों को कांटेक्ट भी करते हैं जो हमें एक अच्छी काउंसलिंग दे सके, जिनकी बातें सुनकर हमें अच्छा लगता है, हम बेटर फील करते हैं। सो दे आर बेसिकली मेंटल हेल्थ काउंसलर, और नॉर्मल उन्हें हम काउंसलर भी कहते हैं। इसके बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो काउंसलिंग होती है उसको हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग। इस काउंसलिंग में क्या होता है, यहाँ पर ड्रग एडिक्शन जो होता है उसको छुड़ाने के लिए वर्क किया जाता है। ये थोड़ा सा क्लिनिकल लेवल पर चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं वो पूरी तरीके से क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट नहीं होती है। कुछ लेवल पर जो होता है, शुरुआती लेवल पर जब कोई किसी को ड्रग का एडिक्शन हमें छुड़ाने की कोशिश करनी होती है, तो वो रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग में आ जाता है। काउंसलिंग करके पर्सन को समझाया जाता है। फिर जब उसको मेडिसिन की जरूरत पड़ जाती है, हमें लगता है कि नहीं, बिना मेडिसिन के तो इसका एडिक्शन नहीं जा सकता, तो उस लेवल पर पहुंचने के बाद उस पर्सन को मेडिसिन भी दी जाती है, तब वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की ब्रांच में चला जाता है। लेकिन उससे पहले वो रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग कहलाती है, जब उसको रिहेबिलिटेशन को केवल काउंसलिंग करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जाती है, एडिक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद आती है रिलेशनशिप काउंसलिंग। इस काउंसलिंग में क्या होता है, जो भी कपल्स के बीच में इश्यूज होते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा कि मैरिजेस फेल हो जाती हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप फेल हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस इश्यू को वो सॉर्ट करें। कई बार आपस में जो दो लोग होते हैं, दे वांट टू वर्क ऑन इट, बट उन्हें नहीं समझ में आता कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। एक पर्सन दूसरे को समझा रहा है, दूसरा पहले को समझा रहा है, मगर प्रॉब्लम जो है फिर भी सॉर्ट नहीं हो पा रही है। ऐसे में ज़रूरत होती है कि कोई थर्ड पर्सन जो है वो इस सिचुएशन को इंटरफेयर करके सॉर्ट कर दे। वो पर्सन भी ऐसा होना चाहिए जो दोनों की तरफ से ना हो, मतलब दोनों ही पर्सन की तरफ से ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर बायसनेस आ जाती है। ऐसे में जो रिलेशनशिप एडवाइजर होते हैं, रिलेशनशिप काउंसलर होते हैं, वो ये काम बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही पार्टीज के लिए एक डिफरेंट पर्सन होते हैं। तो वो अपना वर्क बहुत अच्छे से करते हैं। वो जो भी प्रॉब्लम और इश्यूज होते हैं उनको सॉर्ट करने के लिए उनकी प्रॉब्लम्स को पहले सुनते हैं, और फिर एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंचते हैं जहाँ पे जिसको वो दोनों इजीली एक्सेप्ट कर सके। और क्योंकि उन दोनों के लिए वो पर्सन नया होता है और उसको वो खुद ही उसके पास जाते हैं, तो वो उस एडवाइस को सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। और इस तरह से रिलेशनशिप काउंसलिंग का वर्क होता है। तो काउंसलिंग की कुछ ब्रांचेस हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती हैं जिस पर्टिकुलर फील्ड में हम जाएं, लेकिन ये मेजर ब्रांचेस हैं जिनमें काउंसलिंग वर्क करती है। यानी कि अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजी में जाने के बाद अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिनमें आप जाकर वर्क कर सकते हैं। फिर वही बात की इसकी डिग्रीज कैसे लें, तो जैसे मैंने आपको साइकोथेरेपी के लिए भी बताया था, मैं इसके लिए भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप काउंसलिंग साइकोलॉजी के फील्ड में जा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा रहती हैं, और ये काउंसलिंग साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। तो सबसे पहले तो आपको वही ग्रेजुएशन तक अपना साइकोलॉजी से आपको अपना एज अ सब्जेक्ट लेके चलना है। जब आप पीजी करते हैं, ये बीट एमए और एमएससी कोई भी कुछ भी आप कर सकते हैं। एमएससी तो आप तब कर पाएंगे जब आपने बीएससी करा होगा, और एमए आप तब भी कर सकते हैं जब आपने बीएससी किया हो साइकोलॉजी से, या फिर बीए किया हो साइकोलॉजी से। इसके अलावा आपने ऑनर्स से भी किया है तो भी आप एमए तो कर ही सकते हैं साइकोलॉजी से, काउंसलिंग साइकोलॉजी से। तो आपको अपना जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी का चूज करना है एमएससी में या एमए में, वो आप काउंसलिंग चूज करेंगे जब आपके पास आपकी डिग्री होगी। उसके बाद आप को और कोई एक्स्ट्रा डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने वर्क पे लग जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस कलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे डिग्रीज से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो आप एज एन इंटर्न थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट कीजिए। किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ आप वर्क कर सकते हैं, किसी काउंसलर के साथ आप वर्क कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में जाके आप गाइडेंस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ट्रेड्स हैं जो कि मस्ट हैं टू बी अ काउंसलर, दे आर मस्ट, जैसे कि आपको काइंड हार्टेड होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस तो होना ही चाहिए। अगर आप एक साइकोलॉजी पर्सन है तो पेशेंस इज मस्ट फॉर यू।
पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक प्लीजेंट पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए, आपके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खुद आप किसी पर्सन के लिए डिसीजन ले रहे हैं, आपको उसको गाइड करना है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप कुछ डिसीजंस लेंगे, तो अगर वो गलत हो जाएंगे तो आपका सब कुछ किया हुआ काम गड़बड़ हो सकता है। तो डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका सिंपैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए, काइंड हार्टेड तो आप होने ही चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आप बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन में परेशान ना हो, ये आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होती हैं, इसीलिए आप पढ़ते भी हैं और ऑटोमेटिक ये रिफ्लेक्ट होने लगती हैं आपकी पर्सनैलिटी में जब आप इन चीज़ों के साथ वर्क करते हैं। तो जब आपने अच्छी खासा आपने एक्सपीरियंस ले लिया है, आप अपना पर्सनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पर्सनल तो आप हर फील्ड में कर ही सकते हैं, हम सभी जानते हैं कि पर्सनल तो वर्क हम हर फील्ड में कर सकते हैं, लेकिन बात आती है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो देखिए, आप एज अ टीचर वर्क कर सकते हैं। टीचर का मतलब सब्जेक्ट टीचर की यहाँ बात नहीं हो रही है, आप स्कूल में जो होते हैं, जो स्कूल काउंसलर होते हैं, वहाँ पे आप टीच कर सकते हैं लोगों को, मोटिवेशनल चीज़ों को जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे अब क्योंकि मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है, पहले इतना नहीं होता था, पहले इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, लेकिन अब जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह से बच्चों के ऊपर भी पढ़ाई का बर्डन बढ़ता जा रहा है, स्कूल्स जो है वो खुद इनवाइट करते हैं, स्कूल्स में पर्टिकुलरली इसके लिए वैकेंसीज होती हैं, पोस्ट होती हैं, जहाँ पर वो काउंसलिंग के लिए इनवाइट करते हैं। तो वो मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, जिनको हम मेंटल हेल्थ काउंसलर भी कह रहे हैं, ये वो काउंसलर भी हो सकते हैं, एक नॉर्मल काउंसलिंग के नाम से भी पोस्ट हो सकती है। तो वो सारी कुछ जो है वो स्कूल में भी हो सकती है, मिक्स हो सकती हैं ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर स्कूल में आपके लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशंस भी रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है उसके संग डील करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन में भी इसके लिए बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स में रहता है, वहाँ पर काउंसलर्स होते हैं जो कि लोगों को काउंसलिंग देते हैं। रिलेशनशिप ब्यूरोज जो होते हैं वो काउंसलर्स भी रखते हैं, जिससे कि वो एडवाइस कर सके लोगों को। और इसके अलावा नॉर्मली हर फील्ड में आप देखेंगे, जब आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि काउंसलर्स की जो है वो बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि समवेयर दे नो द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन एंड हाउ टू डील विद पीपल। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं कि जिसमें हमें काउंसलर की ज़रूरत रहती है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रीम से अगर आप साइकोलॉजी में परस्यू करते हैं अपने करियर को, तो आसान है, ईजी है, और डेफिनेटली भी आप उसमें जा सकते हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी और आप अच्छा कर सकते हैं। कुछ ट्रेड्स आपके खुद के अंदर होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ें भी साथ में हो जाती हैं। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनना, जिसे हम काउंसलर कहते हैं, ये काउंसलिंग साइकोलॉजी की फील्ड में जाना और लोगों की हेल्प करना एक मोटो रहता है जो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगर इस पूरे वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और किस ब्रांच में पर्टिकुलरली आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वो भी आप मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, देन प्लीज़ लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल बी कमिंग विद अनदर एपिसोड ऑफ दिस। थैंक यू सो मच, कीप शोइंग योर लव, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।